हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 की लेटेस्ट मूवी जिसका नाम है बॉर्डरलैंड। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी की IMDb रेटिंग 5 है, लेकिन मूवी की स्टोरी सबसे यूनिक है। मूवी एडवांस टेक्नोलॉजी से भरी हुई ये मूवी आपको सच में बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मूवी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि आज से हजारों साल पहले हमारी गैलेक्सी के ऊपर इरिडियंस नाम की एक सभ्यता ने राज किया था। उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो इंसानों की समझ से बहुत आगे थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन उन लोगों ने अपनी सभ्यता और टेक्नोलॉजी को एक तिजोरी में रख दिया, और वो तिजोरी पेंडोरा प्लानेट पे है। और एक भविष्यवाणी हुई थी, वो ये हुई थी कि एक एरिडियंस की बेटी आएगी जो इस तिजोरी को खोल सकती है। अब इस स्पेस के अंदर हम टीना नाम की लड़की को देखते हैं। उसके ऊपर हमला हो जाता है और टीना को बचाने के लिए यहाँ पे रूलैंड पहुंच जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बचाने के लिए आया हूँ, तुम्हारे पिता एटलस ने मुझे यहाँ पे भेजा है। इसीलिए वो रोलैंड को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन यहाँ इस स्पेसशिप के अंदर एक कैदी है जिसका क्रैग नाम है, वो भी यहाँ पे आ जाता है क्योंकि वो यहाँ से भागना चाहता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक कमांडर नॉक्स आ जाती है। वो भी यहाँ पे टीना के लिए ही आई है क्योंकि सभी को ये लगता है कि टीना एक अरिडियन है और ये तिजोरी को खोलने में हमारी मदद कर सकती है। लेकिन यहाँ पे क्रैग हट्टा कट्टा है, उस वजह से वो टीना और रोलैंड इन दोनों को बचा के यहाँ से ले जाता है। किसी प्रोमेथिया नाम के ग्रह के ऊपर हम लिलिथ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक बार के अंदर आई है। दरअसल वो बाउंटी हंटर है, लोगों को मारने शिकार करने का काम करती है। तभी उसके पास में कुछ लोग आ जाते हैं। वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा, लेकिन वो मना कर देती है। तभी यहाँ पे एटलस नाम का एक आदमी आ जाता है। दरअसल ये उसकी 3D इमेज थी। वो ये बोलने लग जाता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा क्योंकि तुम एक बाउंटी हंटर हो और एक प्लानेट से दूसरे प्लानेट पर जाती रहती हो। तो वो साफ साफ मना कर देती है कि मैं ऐसे काम नहीं करती। और बात रही पेंडोरा प्लानेट पर जाने की, तो मैं उस जगह पर तो कभी नहीं जाऊंगी क्योंकि ललित का जन्म वहीं पर हुआ था और वो उस जगह पर अब दोबारा नहीं जाना चाहती। लेकिन एटलस उसे किसी तरह समझाने की कोशिश करता है कि ये मेरी बेटी का सवाल है। कुछ लोगों ने मेरी बेटी को उठा लिया है जो उसी प्लेनेट पे थी, और तुम्हें किसी तरह करके मेरी बेटी को ढूंढ के लेके आना है। अगर तुम मेरे लिए ये काम करती हो तो तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वो दे दूंगा, इसीलिए प्लीज तुम मेरे लिए ये काम कर दो। तो लिलिथ काफी देर सोचने के बाद हाँ बोल देती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं उस प्लेनेट पे चली जाऊंगी। वो लिलिथ को एक डिवाइस देता है और कहता है कि ये डिवाइस तुम्हें ट्रैक करता रहेगा, इसीलिए जब तुम्हें मेरी बेटी टीना मिल जाएगी तब ये डिवाइस तुम उसे दे देना। वो तुम्हें समझ जाएगी कि तुम्हें किसने भेजा है। तो एटलस ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है और वो यहाँ से अपनी उड़ान भर के पेंडोरा प्लानेट की तरफ आ जाती है। इस प्लानेट पे बहुत सारे क्रिएचर भी हैं। वो इस प्लानेट पे पहुंचते ही कुछ लोगों को फोटो दिखाती है टीना की और पूछती है कि क्या तुमने टीना को देखा है। तो वो बताते हैं कि हमने उसे नॉर्थ की तरफ जाते हुए देखा था, उसके साथ में 2 और लोग थे। तो लिलिथ यहाँ से नॉर्थ की तरफ ही जाने लगती है उसे। तभी यहाँ पे एक बस मिल जाती है। वो पूछने लग जाता है कि तुम शायद एक बाउंड्री हंटर हो और तुम भी तिजोरी के लिए इस प्लानेट पे आई हो। तो वह बोलती है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और ना मैं तिजोरी के पीछे पड़ी हुई हूँ। मुझे मेरे काम से मतलब है। अगर तुमने टीना नाम की लड़की को देखा है तो बता दो। तो यह ड्राइवर कुछ नहीं बताता और ललित को एक जगह छोड़ देता है। वह एक जगह आ जाती है। रात का समय हो जाता है। तभी उसके पास में एक छोटा सा रोबोट आ जाता है। वह रोबोट यह बोलने लग जाता है कि तुम कौन से प्लेनेट से आई हो, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कोई बातचीत नहीं करना चाहती। लेकिन ये रोबोट पीछे ही पड़ जाता है। वो बोलने लग जाता है कि मैं हर एक चीज को कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे बहुत कम आ सकता हूँ। इस बीहड़ में मैं अकेला, तुम मुझे अपने साथ भी ले जा सकती हो। तो वो टीना की फोटो इस रोबोट को दिखाती है और बोलती है पता कर सकते हो कि ये लड़की कहाँ पे है। तो वो रोबोट टीना की फोटो को स्कैन करता है और काफी देर स्कैन करने के बाद बोल देता है कि ये लड़की एक माइंस के पास में रहती है, यहाँ से 132 दिन का रास्ता है, सुनने पर तय होगा। इसलिए जल्दी पहुंचने के लिए ये दोनों गाड़ी चुराने के बारे में सोचते हैं। उन लोगों को यहाँ पर एक गाड़ी दिखाई देती है। ये कुछ लुटेरे थे जो लोगों को पकड़ के ले जा रहे थे। तो लिलिथ उसे मारकर उनकी गाड़ी को चुराती है और उस गाड़ी को लेकर उस माइंस के इस जगह पे पहुंचते ही इन लोगों को यहाँ पे कोई नजर नहीं आता। ये एक सुनसान एरिया था। लिलिथ को समझ में नहीं आता कि वो लड़की कहाँ पे है। वो एक रूम में भी जाती है जहाँ पे छोटी छोटी खिलौने रखे हुए थे। ललित समझ जाती है कि वो लड़की यहीं पे रहती है, इसीलिए ललित उस लड़की को बोल देती है कि सामने आ जाओ, मुझे छुपने की कोशिश मत करो। तो टीना नाम की लड़की जो यहीं पे छुपी हुई थी वो सामने आ जाती है। ललित उसे बोलती है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ और तुम्हारे पिता एटलस ने मुझे यहाँ पे भेजा है। तो ललित साफ साफ जाने से मना कर देती है कि मैं कहीं पे भी नहीं जाने वाली क्योंकि मेरा यहाँ पे मन लग चुका है। और वो जिस जगह पर थी उस जगह पे वो धमाका करके यहाँ से भागने लगती है। ललित की जान यहाँ पे बाल बाल बचती है। तभी यहाँ पे क्रैग नाम का वो आदमी भी आ जाता है जो हमेशा टीना के साथ में रहता है और वो टीना के आदेश के ऊपर लिलिथ के ऊपर हमला कर देता है। लिलिथ क्रैग से बचने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन क्रैग बहुत ही ज्यादा बहादुर है। वो किसी को जाने ही नहीं देता और वो लिलिथ को बहुत ज्यादा पीटता है। लेकिन ललित किसी तरह क्रैग से बचते हुए टीना के पास पहुंच जाती है और टीना को बोलती है कि लड़ाई करना बंद कर दो, तुम्हारी जान शायद खतरे में है, उसी वजह से तुम्हारे पिता ने मुझे यहाँ पर भेजा है। तब तक यहाँ पर
पर कमांडर नॉक्स पर आ जाती है और ये बोलने लग जाती है कि टीना कहीं पर भी नहीं जाएगी, टीना को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। टीना भी हैरान रह जाती है, मेरे लिए यहाँ पर दो औरतें एक साथ लड़ रही थीं, लेकिन जिस जगह पर लेडी और टीना खड़ी थी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। उसी वजह से वह जगह नीचे गिरने लग जाती है और ऊपर के क्वार्टर नॉक्स भी उसके ऊपर हमला कर देती है। तभी यहाँ पे रालेन अपनी गाड़ी लेकर आता है और इन लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाता और यहाँ से ले जाता है, लेकिन कमांडर नॉक्स पीछे पड़ी हुई है। वो इनकी गाड़ी के ऊपर गोली भी चलाती है और ये कमांडर नॉक्स की सेना से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। काफी गाड़ियों को तो ये खुद भी उड़ा देते हैं। तभी ये एक जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे मॉन्स्टर था, तो कमांडर नॉक्स बोलने लग जाता है कि सभी अपनी सीटों को कस के पकड़ लो, और वो इस मॉन्स्टर के मुंह में अपनी गाड़ी ले जाता है और इस जगह को पार कर जाता है। उस वजह से उसका पीछा कमांडर नॉक्स से छूट जाता है। इनकी गाड़ी एक जगह पे आके खराब हो जाती है। लिलित यहाँ पे टीना से पूछने लग जाती है कि आखिर ये लोग हैं कौन और तुम्हें कहाँ पे ले जाना चाहते हैं, तो वो बोलने लग जाती है कि मेरे पिता को पता है कि मैं एक इरिडियन लड़की हूँ और मुझे तिजोरी खोलने के बारे में पता है, उस वजह से ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। तो लेडीज को ये भी पता चल जाता है कि क्रोग रोलैंड अपने साथ इसीलिए ले जा रहे हैं ताकि वो तिजोरी खोल सके, इसीलिए वो रोलैंड को बोलती है कि तुम गलत कर रहे हो। रोलैंड उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है और ये बोलने लग जाता है कि हम उस तिजोरी का इस्तेमाल अपने लिए नहीं करेंगे बल्कि हम दुनिया की सुरक्षा के लिए करेंगे, और अगर वो तिजोरी किसी दूसरे के हाथों में लग गई तो हमारे लिए मुश्किल कड़ी हो जाएगी, इसीलिए तुम भी हमारा साथ दे सकती हो। तो लिलीज इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और ये लोग यहाँ से निकल के एक बहुत बड़ी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर एक बार था और उस बार के अंदर ये लोग थोड़ा सा आराम करते हैं। यहाँ पर रॉयलैंड का एक दोस्त भी था। हालांकि रॉयलैंड ने तो अपना रूप बदला हुआ है क्योंकि रॉयलैंड के ऊपर बहुत सारा इनाम है, उस वजह से रॉयलैंड का दोस्त ही रॉयल को पकड़वाना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ पे बाहर वाली लड़की आके इस आदमी को मार देती है और इन लोगों को बोलती है कि तुम यहाँ पे सुरक्षित नहीं हो, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। और वह लड़की निरीत को भी बोलती है कि यहाँ तुम्हारी माँ की एक दोस्त रहती है जिसका टेनिस नाम है, वह ऊपर रहती है, तुम उसके पास में जा सकती हो और वो तुम्हारी जान बचाएगी। तभी यहाँ पे कमांडर नॉक्स के आदमी आने लगते हैं। उस वजह से लिलित अपने लोगों के साथ यहाँ से भाग जाती है और वो एक लिफ्ट की मदद से ऊपर चली जाती है। ऊपर उन लोगों को एक साइंटिस्ट मिलती है जिसका टेनिस नाम है, जो कि लिलित की मॉम की दोस्त है और लिलित की मां की मृत्यु होने के बाद उसी ने लिलित को पाला है। यहाँ पे लेडीज टीना से भी बात करती है और वो टीना से यह पूछने लग जाती है कि तुम्हारे पिता तुम्हें क्यों चाहते हैं, क्या आखिर वो भी तिजोरी के पीछे पड़े हुए हैं। तो टीना बोलने लग जाती है कि शायद वो भी तिजोरी खोलना ही चाहते हैं, मुझे इतना पता है कि मैं एक क्लोन हूँ तो तिजोरी मेरे ही ब्लड से खुल सकती है। लेकिन ये लोग जिस बार के अंदर थे उस बार के अंदर कमांडर नॉक्स भी आ जाती है। वो लोग यहाँ पे रोबोट को देख लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये तो हीरो बोट है जो लिलित के साथ में था, इसका मतलब लिलित भी यहीं पे आई हुई है, इसलिए ये रोबोट ललित को चेतावनी देने के लिए आ जाता है और ऊपर आकर कहता है कि वो नॉक्स नाम की औरत आ चुकी है और हमें यहाँ से भागना होगा। इसीलिए ये सभी लोग नॉक्स से बचने के लिए एक गाड़ी लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। दरअसल इन लोगों को दो चाबियां चाहिए और उस चाबी को ढूंढने के लिए ये एक जगह पे आ जाते हैं जो किसी कुएं की तरह दिख रही थी और उस जगह के अंदर चले जाते हैं। इस जगह पे पहुंचती ही इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर लावा बह रहा है, यानी कि अगर कोई उस लावे में गिर गया तो 1 सेकंड के अंदर वो मर जाएगा। तो ये लोग किसी तरह करके धीरे धीरे इस जगह को पार करते हैं और ये इस जगह के अंदर और भी गहराई में जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो कुछ लोग रह रहे हैं। वो खुद भी एक हंटर हैं और वो यहाँ पे हथियार बनाने का काम करते हैं। तो ये रोबोट बोलता है कि चिंता मत करो, मैं उनका ध्यान भटका सकता हूँ। और ये रोबोट सारे लोगों का ध्यान भटकाने लग जाता है, उनसे बातें करता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो उस रोबोट की बात सुनने के लिए आ जाते हैं। तब तक मौका देख के बाकी के लोग यहाँ से भाग जाते हैं और एक जगह पहुँच जाते हैं क्योंकि इन लोगों को पता चला है कि वो चाबी इन्हें यहीं पे मिल सकती है और जो लिलित नाम की लड़की है उसे वो चाबी फाइनली मिल जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे जो हंटर थे उन लोगों को पता चल जाता है कि कोई यहाँ पे घुस आया है और वो लिलित और उसके लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। ये लड़ाई काफी देर तक चलती है, ये उन लोगों के ऊपर गोली भी चलाते हैं। तभी यहाँ पे टीना छोटा सा धमाका करती है और सभी लोगों को बचा के यहाँ से ले जाती है। तभी के सभी लोग एक लिफ्ट तक पहुँच जाते हैं जो ऊपर तक जाती है, लेकिन उस लिफ्ट के वायर पहले से ही हटे हुए थे, इसलिए रोलैंड बोलने लग जाता है कि मैं इस लिफ्ट के वायर लगाने की कोशिश करूंगा और इन लोगों को रोकूंगा, तुम लोग ऊपर चले जाओ। और वो लिफ्ट के वायर जोड़ने लग जाता है तो बाकी लोग तो यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन रोलैंड बेचारा यहीं पे रहता है। रोलैंड के पास में एक बम था और वो यहाँ पे बम से धमाका कर देता है। तब तक बाकी के लोग ऊपर पहुँच जाते हैं। सभी लोगों को बहुत दुख होता है कि ये रोलैंड नीचे रह गया, क्या वो बच पाएगा। तो लिलित हमें जवाब देती है। अब रात का समय हो जाता है, टीना सो जाती है। यहाँ पे लिलित टेनिस के पास में आती है। टेनिस बोलती है कि मैंने चाबी की मदद से एक मैप बनाया है जो हमें वहाँ तक ले जाएगा जहाँ पे वो वॉल्ट है और मैप में इन लोगों को वो वॉल्ट दिख भी जाती है, इसलिए ये लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे टेनिस यह बोलने लग जाती है कि यह सब जोखिम भरा है, जब इरिटियन लड़की उस तिजोरी के ऊपर चाबी रखेगी तो इरिटियन लड़की को आग लगने का खतरा रहता है। तो टेनिस बोलने लग जाती है कि फिर तो हमें यह काम नहीं करना चाहिए क्योंकि टीना इतना बड़ा खतरा नहीं उठा पाएगी। तो टेनिस बोलने लग जाती है कि इसके अलावा हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये काम करना ही होगा। तब तक हम रोलैंड को देखते हैं
जो अभी भी नीचे था वो जिंदा है, उसे होश आता है और वो इस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोचता है। लिलित भी ऊपर रात में अकेली है, उसके पास में वो डिवाइस अभी भी है जो उसे एटलस ने दिया था। उसे पता चल जाता है कि एटलस भी अपना फायदा उठाना चाहता है, उस वजह से वो अपनी बेटी को चाहता है और वो इस डिवाइस को तोड़ देती है। तभी यहाँ पे एक छोटा सा ड्रोन आता है और यहाँ पे एटलस की होलोग्राफिक की इमेज बन जाती है। एटलस बोलने लग जाता है कि तुमने वो डिवाइस तोड़ दिया, मुझे अभी अभी पता चला है। यहाँ पे जो टीना नाम की लड़की है वो भी अपने पिता को देखती है। एटलस यहाँ पे ये बोलने लग जाता है कि जब तुम अपना काम खत्म कर दोगी तो मैं तुम्हें वो सब दे दूंगा जिसके बारे में हम दोनों ने डील की थी। और तब वो होलोग्राफिक इमेज यहाँ से चली जाती है, लेकिन अब ये बात टीना को पता चल जाती है। इस सभी के सभी लोग मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, उस वजह से वो एक धमाका कर देती है और यहाँ से भाग जाती है। लेडीज अब यहाँ अपने रोबोट के साथ में अकेली है। वो इस जगह से बाहर आती है, उसे अपनी पुरानी यादें आने लग जाती है। जब वो इस ग्रह को छोड़ के चली गई थी और उसकी मॉम ने उसे यहाँ से जाने के लिए बोला था, वो अपने उस घर में आ जाती है और यहाँ पे उसे उसकी मॉम की फोटोज मिल जाती है। उसकी मॉम का यहाँ पे मैसेज चलने लग जाता है कि अगर तुम यह मैसेज सुन रही हो तो इसका यह मतलब है कि मैं मारी जा चुकी हूँ, लेकिन तुम सच में बहुत स्पेशल हो। यह जगह तुम्हारे लिए खतरनाक थी, उस वजह से मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें प्रोमेथिया ग्रह पर भेजा था और जब तुम्हें इसके बारे में पता चलेगा तब तुम्हें मुझ पे नाज होगा। काश मैं तुम्हें गले भी लगा पाती। और यह मैसेज यहीं पर पूरा हो जाता है। तब तक टीना, क्रैग और टेनिस इन तीनों को देखते हैं। ये तीनों यहाँ से एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन लोगों को तिजोरी मिल जाती है। क्रैग हथौड़ा मारकर उस तिजोरी को दिखा देता है और कहता है कि ये तिजोरी हमें मिल चुकी है, अब बस इसे खोलने की बारी है। तो टीना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, वो इस तिजोरी के ऊपर खड़ी हो जाती है और इसे खोलने लग जाती है, लेकिन ये तिजोरी खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उसे समझ में नहीं आता कि तिजोरी आखिर खुल क्यों नहीं रही। तभी यहाँ पे एटलस और उसके बाकी लोग भी आ जाते हैं। एटलस बोलने लग जाता है कि अच्छा हुआ मेरी बेटी ने तिजोरी भी ढूंढ ली और वो चाबी भी ढूंढ ली और मुझे इसी चीज की जरूरत, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बोलने लग जाता है कि अब मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। तब तक यहाँ पर रॉयलेंट भी आ जाता है और वो यहाँ पर एटलस के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन एटलस बताता है कि मैंने शील्ड पहनी हुई है इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते। और एटल्स कमांडर नोक्स को भी बोल देता है कि ये तुम्हारा अपराधी है और तुम इसे पकड़ सकती हो, लेकिन रॉयलेंट समझ जाती है कि ये सब फायदे के लिए हुआ है और तुमने अपना ही फायदा देखा है, इसीलिए तुम मुझे यहाँ पे लेके आए थे। तो एटल्स यहाँ पे नोक्स को खत्म कर देता है। यहाँ रॉयलेंट को गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ पे लिलित अपने रोबोट के साथ में पहुंच जाती है और वो यहाँ पे सभी को बता देती कि टीना इस तिजोरी को नहीं खोल सकती, बल्कि इस तिजोरी को मैं खोल सकती हूँ क्योंकि मैं इरिडियन हूँ। तो टेनिस भी समझ जाती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझे सौंपा ताकि मैं तुम्हें इस तिजोरी से दूर प्रोमीथियस ग्रह पे ले जाऊं ताकि लोग तुम्हारे पीछे ना आए और तुम सुरक्षित रहो। तो वो लिलित हमें जवाब देती है और वो छोटी सी लड़की टीना को बोलती है कि तुम सच में स्पेशल हो, लेकिन तुम तिजोरी को नहीं खोल सकती। इसीलिए लिलित खुद चाबी को ले लेती है और वो तिजोरी के ऊपर रख देती है और एटलस को भी बोल देती है कि मैं तिजोरी खोल दूंगी, लेकिन तुम इस तिजोरी को खोलने के बाद यहाँ पे जितने भी लोग मेरे हैं उन्हें छोड़ दोगे। तो एटलस बोलता है कि मैं वादा करता हूँ मैं इन सबको छोड़ दूंगा। तो लेडीज इस तिजोरी के ऊपर खड़ी हो जाती है और लेडीज को यहाँ पे आग लग जाती है, लेकिन लेडीज जलती नहीं और वो हवा में उड़ने लग जाती है। और अब एटलस बोलने लग जाता है कि मुझे तिजोरी में ले चलो, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। उस वजह से एटलस के आदमी टीना को कुएं में गिरा देते हैं, लेकिन लिलित अपनी शक्तियां की मदद से उसे बाहर निकालती है, उसे बचा लेती है। और अब यहाँ पे इन लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। एटलस यहाँ पे लिलित के लोगों को मारने की कोशिश करता है। वो यहाँ पे एटलस के ऊपर भी गोली चलाता है, लेकिन एटलस किसी तरह बच जाती है। वो किसी के भी हाथ नहीं आती और जो एटलस का बहुत बड़ा स्पेसशिप था उसे वो नीचे गिरा देती है। उससे एटलस के सारे लोग मारे जाते हैं। तभी एटलस यहाँ टीना को पकड़ लेता है और वो लेडीज को बोलने लग जाता है कि मैं इसे मार दूंगा, तुम मुझे तिजोरी में ले चलो। उस वजह से एटलस उसे तिजोरी में ले जाती है और एटलस हमेशा से इसी तिजोरी में आना चाहता था। एटलस ने अपने शरीर के ऊपर शील्ड लगाई हुई है, उस वजह से उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन किसी तरह करके उसके अंदर से शील्ड को निकाल देती है और टीना एटलस को धक्का दे देती है। भी यहाँ इस तिजोरी के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिएचर था। वो एक क्रिएचर यहाँ पे आ जाता है और वो क्रिएचर यहाँ पे आके एटलस को पकड़ के ले जाता है। वो यहाँ पे टीना और लिलित इन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि लिलित के अंदर इरिडियन खून है और इस तरह से इनका पीछा एटलस से छूट जाता है और अभी एक जगह पे आके सभी के सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। टीना यहाँ पे लिलित के पास में है और टीना लिलित को ये बोलने लगती है कि अपना चमत्कार फिर से दिखाओ, यानी कि अपने पंखों को आग लगाओ। तो लिलित बोलती है कि ऐसा करना खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो टीना की खुशी के लिए कर देती है और अपने पंखों को आग लगाकर यहाँ से उठ जाती है। और इसी के साथ वह यह कहानी यहीं पर पूरी हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और मूवीज के एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।